हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। हम क्यों फील करते हैं, हमें किसी चीज़ का टेस्ट क्यों पता चलता है कि हाँ तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, हम क्यों ये टेस्ट बता पाते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यार पूरी बातें करेंगे, एकदम जेन्युइन फैक्ट, एकदम सही बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने मोस्ट ऑफ बातें की थी, बट हाँ आप लोग बोले थे तो मैं एक नया वीडियो बना रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, तो आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, हम देखते हैं। ओके, तो यार क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है, हमारी टंग पे होती हैं टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट पता चलता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमें टेस्ट सेंसेशन, हमें किसी चीज़ का टेस्ट क्यों आता है, हमारी टंग पे होती है टेस्ट बड्स। तो ये टेस्ट बड्स कैसे काम करती हैं, क्यों सेंस आता है, कैसे हम बता पाते हैं कि हम यही स्वाद, मतलब ये स्वाद है, ऐसा खा रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं। और हमें वाटर का, जब हम पानी पीते हैं तो क्या वाटर का कोई टेस्ट होता है? नहीं होता है। हमें होता है, वाटर का टेस्ट होता है, लेकिन हमें नहीं आता है, ह्यूमन बींग्स को नहीं आता है वाटर का टेस्ट। तो ये सारी बातें हम करते हैं। ओके, तो यार ये क्या है, दिस इज योर टंग, ये हमारी टंग है। तो हमारी टंग पे क्या होती है, जब आप टंग देखोगे मिरर में, जब आप टंग देखते हो तो रफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, रफ देखने के लिए मिलता है ना। तो वो क्या होती है, क्या वो टेस्ट बड होती हैं? मैंने जैसा कि बात की, हमें टेस्ट बड्स के कारण टेस्ट को हम सेंस कर पाते हैं, टेस्ट को बता पाते हैं। तो क्या हमारी टंग पे जो रफ खुरदरा स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिलता है, ऐसे 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 ढेर सारी, तो क्या वो टेस्ट बड होती हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो क्या होती हैं, पेपिली होती हैं। और जो हमारी टंग का अपर सरफेस एंड लेटरल सरफेस ऑफ द टंग होता है आर कवर्ड बाय पेपिले। हमारी जो पूरी टंग है उसका अपर एंड लेटरल सरफेस हर जगह वो किससे ढकी हुई है, पेपिले से ढकी हुई है। और पेपिले कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑन फोलिएट पेपिले, फंजिफॉर्म पेपिले, सर्कमबैलेट पेपिले एंड फिलीफॉर्म पेपिले। तो ये जो चारों पेपिले हैं, इनके बारे में अभी हम बात करते हैं, पेपिले के बारे में। ओके, लेकिन हम कुछ और बातें कर लेते हैं अभी, आगे चलिए आप। तो ये जो पेपिले हैं, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ सर्कमबैलेट पेपिले। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फोलियोड पेपिले। हर जगह मतलब पूरी पेपिले फैली हुई है। तो यहाँ पे हम एक कोई पेपिले उठा के देखते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई टेस्ट बड्स कहाँ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये ऐसा ही तो होता है ना आपके टंग पे, रफ लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो रफ स्ट्रक्चर पेपिले, जो रफ स्ट्रक्चर होता है वो पेपिले होती हैं आपकी। तो यहाँ पे आप पेपिले के अंदर देखिएगा, ये अंदर ऐसे पूरा अंदर तक, यहाँ पे हर जगह ऐसे होता है। ओके, तो ये जो पेपिले होती हैं ना, उसके अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, पेपिले के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं। ओके, और यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, सेलेवरी ग्लैंड, मसल्स लेयर। तो फिलहाल तो हमें अभी टेस्ट बड्स के बारे में बात करनी है, टेस्ट के बारे में बात करनी है। तो आप टेस्ट बड्स देख रहे हो, तो जब हम इसे इनलार्ज करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसी होती हैं। यहाँ पे जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जब आप फंजीफॉर्म पेपिले को इनलार्ज करके देखते हो, और फिलीफॉर्म पेपिले, फोलियोड पेपिले एंड सर्कमबैलेट पेपिले। तो यहाँ से एक पेपिले का हम टेस्ट बड उठा के इनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट बड जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस टेस्ट बड को हम थोड़ा और बड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे ये जो टेस्ट बड हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए आप, टेस्ट बड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, टेस्ट बड होती कैसी हैं। ओके, तो ये तो हमारी मतलब पूरी सरफेस रही, एपिडर्मिस ऑफ टंग, पूरी पेपिले इधर इधर पे प्रेजेंट है। ओके, तो पेपिले में ही टेस्ट बड होती हैं, ध्यान रखिएगा। और एक पेपिले में कितनी टेस्ट बड है जरा आप यहाँ पे देख लीजिए। और वैसे तो पेपिले 4 तरह की हैं, हर पेपिले में अलग अलग नंबर में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, वो बातें आगे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टेस्ट बड में क्या देखने के लिए मिल रही है, माइक्रोविलाई देखने के लिए मिल रही है, माइक्रोविलाई देखने के लिए मिल रही है। और क्या है, टेस्ट पोर है, क्या है, टेस्ट पोर है। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, टेस्ट सेल देखने के लिए मिल रही है। और इन टेस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन सेल्स बोलते हैं। आगे हाँ, इन
इन टेस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन सेल्स बोलते हैं। और ये जो हमें टेस्ट आता है किसी चीज़ का, ध्यान रखिएगा, जिसे जो हमें टेस्ट सेंस करते हैं, हम जो केमिकली सेंस करते हैं टेस्ट को, दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये जो हम टेस्ट को सेंस करते हैं, दिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गस्टेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, गस्टेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गस्टेशन बोलते हैं। तो दीज आर गस्टेशन सेल्स, दीज आर गस्टेशन सेल्स, जिसे हम टेस्ट सेल्स बोल रहे हैं। पूरी प्रोसेस को गस्टेशन बोलते हैं, तो वैसे टेस्ट सेल को गस्टेशन सेल्स बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, सपोर्टिंग सेल। हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज अ नर्व एंडिंग। यहाँ से क्या गई है, नर्व सेल्स गई हैं, न्यूरॉन्स गए हैं। और ये न्यूरॉन्स आपके कहाँ तक गए हैं, ब्रेन तक गए हैं। ये न्यूरॉन्स कहाँ तक गए हैं, आपके ब्रेन तक गए हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब आप अपनी टंग पे कोई भी पार्टिकल रखते हो खाने पीने का, जब आप शुगर का कोई, सपोज शुगर रख लिया, आप शुगर का एक दाना उठा के रखें, तो क्या हमें तुरंत शुगर का टेस्ट पता चलता है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? अगर नहीं तो जरूर करिएगा। तो जब हम अपनी टंग पे कोई हार्ड पार्टिकल रखते हैं, तुरंत उसका स्वाद हमें नहीं आता है, वो डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद पैपिले से होते हुए यहाँ पे जो टेस्ट पोर दिख रहे हैं, टेस्ट पोर से होते हुए यहाँ पे गस्टेशन में, यहाँ पे ये जो पूरी सेल है, इधर से होते हुए यहाँ न्यूरॉन्स तक आता है। और ये न्यूरॉन्स तुरंत सेंसेशन करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज हमारे दिमाग को। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट कैसा है। ओके, तो इस तरह से हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट आता है, फिर चाहे वो खट्टा हो, तीखा। और बात करूं कि हमें कितने तरीके के टेस्ट आते हैं, तो 5 तरीके के टेस्ट आते हैं। कौन कौन से, स्वीट, सॉर, बिटर, साल्टी एंड उमामी। इसके पहले तक तो अभी मतलब स्वीट आता है, सॉर आता है, बिटर आता है, साल्टी, और एक टेस्ट और अभी नया इंक्लूड हुआ है। साइंटिस्ट ने एक नया टेस्ट इंक्लूड किया है, क्या, उमामी। अब हमें ये तो पता है कि स्वीट टेस्ट कैसा होता है, सॉर कैसा होता है, बिटर कैसा होता है, साल्टी कैसे होता है, लेकिन उमामी, तो उमामी हम खाते हैं ना, चाइनीज़ नूडल्स वगैरह खाते हैं, मैगी मसाला, उसमें जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उमामी टेस्ट बोलते हैं। वैसे ये एक जापानी वर्ड है उमामी। तो उसमें ऐसा होता क्या है, तो उसमें होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। उसमें क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है, जो कि मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, एजिनोमोटो पाउडर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें क्या आता है, उमामी टेस्ट। ओके, अच्छा, हमने कभी ये नोटिस किया है कि जब हमें फीवर वगैरह होता है तो हमारे टंग का टेस्ट बदलता है? आपने कभी नोटिस की है ये बातें? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे टंग का टेस्ट क्या होता है, चेंज होता है। तो बात बताऊं तो ये जो टेस्ट होता है, ये हमारे हार्मोन पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो जो हमारे टेस्ट होते हैं, हार्मोन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा। जब हम फीवर से सफ़र होते हैं तो हमारी टंग का टेस्ट चेंज हो जाता है। और आपने सुना होगा कि जो लेडीज़ होती हैं, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, वो भी बोलती हैं कि प्रेगनेंसी टाइम पे टंग का टेस्ट चेंज होता है। तो उस टाइम पे ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब लोग बोलते हैं कि खट्टा टेस्ट प्रेफर करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हार्मोन होता है वो किसी भी टेस्ट को प्रेफर कर सकता है। मैंने आपको यही बताया ना कि हमारी टेस्ट बड हार्मोन को भी रिस्पॉन्ड करती हैं। तो उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, दैट्स वाई जो टेस्ट सेंसेशन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो मतलब हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो स्वीट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्वीट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो वो अलग अलग बातें होती हैं। ओके, ये बात तो आपको समझ में आई ना कि टेस्ट सेंसेशन चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। आपको इतना समझ में आया? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो 4 टाइप की पैपिले हैं, 4 टाइप की जो पैपिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, फोलिएट पैपिले देख रहे हैं आप। ये जो फोलिएट पैपिले होती हैं, ये क्या होती हैं, एज के साथ साथ डीजनरेट होती हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, डीजनरेट होती हैं।
तो आपने देखा है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टेस्ट बड ज़्यादा काम कर रही होती हैं, उनमें टेस्ट बड ज़्यादा होती है, तो वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मचलते हैं। अगर उन्हें कुछ चीज़ पसंद है तो वो उसके लिए ज़्यादा मचलते हैं। और जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी तो आई वो बात ठीक है, लेकिन उनकी जो टेस्ट बड होती हैं, ये जो फोलिएट पेपिले हैं, ये भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, अब आते हैं फंजीफॉर्म पेपिले पे। तो फंजीफॉर्म जो पेपिले होती हैं, ये फंजीफॉर्म पेपिले पूरी सरफेस पे होती हैं, टंग की पूरी सरफेस पे होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और ये क्या होती हैं कि हर पेपिले में लगभग 5 टेस्ट बड होती हैं, लगभग 5 से 10 टेस्ट बड होती हैं। फंजीफॉर्म पेपिले की बात करें, पेपिले में ही तो टेस्ट बड होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, और ये जो सरकमवैलेट पेपिले होती हैं, सरकमवैलेट पेपिले लगभग 12 से 15 हमारी टंग पे होती हैं, और ज़्यादा भी नंबर में हो सकते हैं सरकमवैलेट पेपिले। और इनमें ये जो सरकमवैलेट पेपिले होती हैं, इनमें अगर टेस्ट बड की बात की जाए तो 200 से 300 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। किसमें? सरकमवैलेट पेपिले में। आप देख रहे हो साइज में भी बड़ी हैं ये। ओके, और आप फिर उसके बाद क्या देख रहे हो? फिलीफॉर्म पेपिले देख रहे हो। ये जो फिलीफॉर्म पेपिले होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, इनमें किसी भी तरीके की टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। ओके, फिलीफॉर्म पेपिले में किसी भी तरीके की टेस्ट बड नहीं होती। ये होती क्यों है? हमारी टंग को रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, करवाती हैं, और ये पूरी टंग पे लगभग फैली होती हैं। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो वाटर होता है उसका स्वाद हमें नहीं आता है, वाटर का स्वाद हमें नहीं आता है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे कॉलेज का जो वाटर है, कॉलेज के पानी का स्वाद अलग है, और हमारे घर के पानी का स्वाद कुछ अलग ही है। या फिर हम मामा मौसी के यहाँ कहीं गए तो वहाँ का पानी अलग है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि पानी का स्वाद आता है? तो नहीं जी, हम डिस्टिल वाटर तो नहीं लेते हैं, प्योर H2O तो लेते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो हर जगह का पानी हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ मिली हैं, जो साल्ट्स मिले हैं, जो मिनरल्स मिले हैं, उसका टेस्ट हम फील करते हैं, उसका टेस्ट आता है हमें। ओके, बातें ध्यान रखिएगा। और जो ये प्योर H2O है, जो डिस्टिल वाटर है, उसका स्वाद हमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेस्ट बड्स हैं ही नहीं कि हम डिस्टिल वाटर का टेस्ट बता सकें। हाँ, साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो मंकी और पिग्स के पास ऐसी टेस्ट बड्स होती हैं जो कि डिस्टिल वाटर का टेस्ट बता सकें। ओके, तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे डायग्राम में, हमने क्या देखा यहाँ पे क्या होता है, 5 सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में जो देख रहे हो, गैस्ट्रेटरी नर्व्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये फील क्या क्या करती हैं? ये फील करती हैं, टेस्ट फील करती हैं, टेस्ट के लिए तो होता ही है, टेस्ट फील करती हैं, टेम्परेचर भी फील करती हैं। हमें ये पता नहीं चलता है कि हाँ जो हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं गर्म है ठंडा है, तो टेम्परेचर भी फील करती हैं, प्रेशर भी फील करती हैं, मूवमेंट भी फील करती हैं हमारी टंग। तो यार ये सब कुछ कॉमन सी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो यार होप है आपको यहाँ पे इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, आपको किसी सॉलिड चीज़ का टेस्ट पता क्यों नहीं चलता है? मैंने आपको अभी भी बताया कि हमें सॉलिड चीज़ का टेस्ट इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं रहता है। और यहाँ पे ये जो पोर है, इसके अंदर जब जाएगा, यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन तक आएगा, गैस्ट्रेटरी नर्व तक आएगा, जो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स तक आएगा, तभी तो हम टेस्ट बता पाएंगे, तभी तो हमारे माइंड के पास दिमाग सूचना जाएगी। जैसे ये स्वीट सब्सटेंट है, तो जब ये डिज़ोल्व होगा, यहाँ तक आएगा न्यूरॉन तक, तभी हम इसका टेस्ट बता पाएंगे। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा कि हमें टेस्ट कैसे आता है, क्यों आता है, कितने टाइप की पेपिले हमारी टंग पे प्रेजेंट है, हमारे टंग का स्ट्रक्चर रफ क्यों है। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।